हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। नागपुर से आने वाले मनोज पांडे देश के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज जामनगर में WHO के सहयोग से बन रहे आयुर्वेदिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे। मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मौके पर लाल किले पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के CM भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस टीम गश्त कर रही है। इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। कल सोमवार को दोबारा हिंसा होने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। इधर मामले में पुलिस ने चौथी FIR दर्ज कर ली है। वीडियो में गोली चलाते दिख रहे सोनू चिकना के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने VHP और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया जहांगीरपुरी में बिना प्रशासन के इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस CCTV फुटेज को खंगालकर और दूसरे आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले सकती है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा उस वक्त ही होती है जब सरकार चाहती है, जब सरकार नहीं चाहती है तब नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा होने दी। सरकार के सामने सब कुछ हो रहा है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में फिश प्रोसेसिंग यूनिट में 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक मजदूर मछलियों को साफ करने के टैंक में गिर गया और बेहोश हो गया। गिरे मजदूर को बचाने के लिए 7 और मजदूर नीचे उतरे। कुछ देर बाद वो भी बेहोश हो गए। बाद में सभी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी मजदूरों की मौत हो गई। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जिला शामिल है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू करने की घोषणा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। इस युद्ध में पहली बार पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर भी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया, जहां 7 लोग मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 55वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मास्कोवा को तबाह कर दिया था। अब शिप के तबाही की झलक लोगों के सामने आई है। यूक्रेन का दावा था उसके मिसाइल अटैक से मास्कोवा डूबा है, जबकि रूस का कहना है कि ऐसा आग लगने से हुआ है, न कि यूक्रेन के अटैक से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए युद्ध का खतरा मोल लिया था, अब तक उस नाटो से उन्हें ठीक से हथियार तक नहीं मिले हैं। अब जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरा है और यूक्रेन जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मंगलवार यानी आज से संसद शुरू होगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा विपक्षी SGB सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कल 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति कर एक बड़ा दांव चला है। किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ पर आने वाले हैं। वो 27 अप्रैल को नवा रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत आंदोलन कर सकते हैं। किसानों की रैली में शामिल होंगे। सभी किसान मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सभी किसान अपनी मांगों को लेकर 106 दिन से धरने पर बैठे हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने नगरीय निकायों की संपत्ति को फ्री होल्ड करने का फैसला किया है, जिसमें लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे। अब तक संपत्ति लीज पर दी जाती थी। नगरीय निकायों के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री शिव डहरिया की मांग पर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपत्रित घोषित होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने ये राशि ट्रांसफर की है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत सोमवार को सीतापुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निराकरण किया। वहीं पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री जयसिंह अग्रवाल सोमवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लगने दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के कपिलदेवपुर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का सोमवार को क्षेत्र विधायक बृहस्पति सिंह ने पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। सालों से इस नदी पर पुल बनाए जाने की मांग की जा रही थी और इस पुल पर बनने से अब 25 गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। रीवा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं की जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा आरक्षण पर सक्षम लोगों को लाभ लेने वाले सवाल पर मंत्री ने संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। नीमच में बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का तलवार लहराते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट में डाला, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए सीएम और मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं। छतरपुर के प्रताप सागर तालाब में सोमवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सफाई करने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि हमें अपने प्राचीन धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। प्रशासन के साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के बेटे ऋतिक नायक की गुंडागर्दी का विरोध शुरू हो गया है। गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज युवाओं ने पुलिस को मल्टीविटामिन का सिरप देकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन थाने में घुसकर विधायक के बेटे ने पुलिस आरक्षक और ट्रक चालक के साथ मारपीट की थी। खंडवा में अधूरे पड़े स्विमिंग पूल को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का विरोध किया। युवा कांग्रेसियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्विमिंग पूल पर नारियल फोड़कर फीता काटा। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित स्विमिंग पूल का निगम ने अधूरा काम किया है, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया है। धमतरी में स्टेशन पारा के निवासियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने महापौर को ज्ञापन सौंपा। वहीं महापौर ने पीएम आवास के तहत जल्द लोगों को घर देने की बात कही। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर में धमतरी में बड़े रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है, जिससे लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं। महासमुंद के छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ एक सूत्री मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से पटवारी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं। प्रबंधकों की मांग है कि सरकार के वादे के मुताबिक उन्हें तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हटा नकटी सायलो गेहूं खरीदी केंद्र पर तोलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने देर शाम हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम कर दिया। सूचना गैसाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश की करीब 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से लगातार हड़ताल कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। कटनी जिले के कुआ गांव के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर पानी के बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन में महिला और बच्चे शामिल हुए। सूचना के बाद बहोरी बंद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हो सका।
सीएम हेल्पलाइन में ग्वालियर पिछले 10 दिनों में 33 से 47वें नंबर पर पहुंच गया। अचानक पेंडेंसी बढ़ने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अफसरों को डांट भी लगाई। वहीं अंचल के अन्य 7 जिले शिकायतों के निपटारे में ग्वालियर से आगे रहे हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने टीएल बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने उनके वेतन रोकने और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसपी के जनदर्शन में पहुंचा। उसने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उससे 2 साल पहले 3000 रुपए लिए थे जो आज तक वापस नहीं किए। मामले में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को थाने बुलाया और फरियादी के पैसे दिलवाए। रायगढ़ नगर निगम इस साल 64% टैक्स ही वसूल पाया। संपत्ति कर में 57%, तो यूजर चार्जेस के बमुश्किल 40% वसूली ही हो पाई है। जल कर की वसूली में भी निगम टारगेट का 50% ही वसूल पाया है। ऐसे में निगम में फंड की कमी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर फंड नहीं होने के चलते कई बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई है। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर जुडिशियल सर्विस के 4 जजों की नई जिम्मेदारियां तय की है। इसके अंतर्गत रायपुर में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट स्थापना का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। सुधीर कुमार को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है। नरसिंहपुर में एक मठ की संपत्ति को लेकर संतों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के नरसिंहपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने आए राम जानकी आश्रम के महंत पर नरसिंहपुर के बरमान ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 मार्च को हुए जानलेवा हमला के आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भोपाल में वीआईपी रोड पर सोमवार देर रात जेल डीजी अरविंद कुमार की कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे के समय जेल डीजी और रिटायर्ड डीआईजी अनिल माहेश्वरी वाहन में सवार थे। हालांकि दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जिसे इलाज के लिए हमीदी अस्पताल रेफर किया गया है। बेमेतरा जिले के मारू नगर पंचायत इलाके में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके से गुजर रहे संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अपना काफिला रुकवाया और 108 की मदद से युवक को अस्पताल भिजवाया। घायल युवक आईसीआईसीआई बैंक मुंगेली का कर्मचारी है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के रसौटा गांव के मोड़ के पास ट्रक में बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक को लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम जिले के धानी खूटा घाट में सोमवार को फिर बड़ा हादसा हुआ, जहां बारात लेकर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 बाराती घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर लोहारा और रेंगा खार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहडोल में 100 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बुडार थाना क्षेत्र के बैरीहा गांव का है। बीजापुर के मंगापेंटा और बरगापारा के बीच आगजनी की घटना में शामिल 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कुटरू थाना पुलिस और डीआरजी के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों को कोर्ट ले जाते वक्त उनके परिजन ने थाने परिसर में घुसकर वाहन को रोकने की कोशिश की। महिलाएं गिरफ्तार नक्सलियों को ग्रामीण और निर्दोष बताकर 1 घंटे तक हंगामा करती रही। भारी हंगामे के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनामी भूमाफिया के बेटे रोहन सेठी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी भूमाफिया धार्मिक स्थलों पर रहकर लंबे समय से फरारी काट रहा था। ये भूमाफिया बिल्डर के जरिए इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। धमतरी में कोतवाली और रुद्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि शहर के रामबाग में सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ग्वालियर नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर एक बदमाश ने महिला से 3 लाख रुपए की ठगी की है। जब महिला को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
जशपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक ने दोस्ती के नाम पर पहले तो अश्लील वीडियो बनाया और फिर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे। बाद में इन मंचलों ने दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में पति के जेल में जाने के बाद एक महिला के साथ दरिंदगी की गई। आरोपी ने अपने 3 दूसरे दोस्तों को बुलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को राउंड अप किया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टेशन कारोबारी के साथ 75 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। फरियादी ने आरोपी से डंपर और व्हील लोडर खरीदे थे और उन वाहनों की किस्तों को भी उसने पूरा भर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने दोनों वाहनों को उठवा लिया। वहीं मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के मुड़वारा स्टेशन के पास से कार सवार 2 गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। शहडोल के जयस्तंभ चौक के पास पेट्रोल पंप में एक बदमाश ने पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलीम का पंप कर्मचारी सत्येंद्र मिश्रा पर पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज जामनगर में WHO के सहयोग में बन रहे आयुर्वेदिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे। मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मौके पर लाल किले पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। नागपुर से आने वाले मनोज पांडे देश के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस टीम गश्त कर रही है। इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। कल सोमवार को दोबारा हिंसा होने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। इधर मामले में पुलिस ने 4थी FIR दर्ज कर ली है। वीडियो में गोली चलते दिख रहा है सोनू चिकना के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने VHP और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया जहांगीरपुरी में बिना प्रशासन की इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई। पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल कर और दूसरे आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले सकती है। आजादी के बाद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस अब 2024 के चुनाव को लेकर मंथन में जुट गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को भी बैठक हुई। सूत्रों की माने तो 3 दिन के अंदर PK के साथ दूसरी मीटिंग 10 जनपद में हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जिला शामिल हैं। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू करने की घोषणा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। इस युद्ध में पहली बार पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर भी मिसाइल हमले में चपेट में आया है, जहां 7 लोग मारे गए हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 55वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मस्कोवा को तबाह कर दिया था। अब शिप की तबाही की झलक लोगों के सामने आई है। यूक्रेन का दावा था उसके मिसाइल अटैक से मस्कोवा डूबा है, जबकि रूस का कहना है कि ऐसा आग लगने से हुआ है, ना कि यूक्रेन के अटैक से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए युद्ध का खतरा मोल लिया था, अब तक उस नाटो से उन्हें ठीक से हथियार तक नहीं मिले हैं। अब जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरा है और यूक्रेन जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मंगलवार यानी आज से संसद शुरू होगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा विपक्षी एसजीबी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कल 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति कर एक बड़ा दांव चला है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब राष्ट्रपति गोटबाया पक्षे का कहना है कि किसानों को रासायनिक उर्वरक नहीं देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी सरकार को पहले ही IMF से बातचीत करनी चाहिए थी। स्वीडन के कई शहरों में धार्मिक ग्रंथ जलाने के बाद से दंगे हो रहे हैं। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग की है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं PM मैग्डेलेना एंडरसन ने हिंसा की निंदा की है। पुलिस ने कहा है कि लगभग 200 लोग प्रदर्शन में शामिल थे। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35% बढ़ोतरी की है। डीजल की कीमत में 75 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का उछाल आया। इस बढ़ोतरी के बाद देश में डीजल की कीमत श्रीलंकाई रुपया 327 और पेट्रोल 367 रुपए हो गया है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके काफी तेज थे। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 थी। भूकंप के झटके सुबह करीब 7 बजे महसूस किए गए। किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ पर आने वाले हैं। वो 27 अप्रैल को नवा रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की रैली में शामिल होंगे। सभी किसान मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सभी किसान अपनी मांगों को लेकर 106 दिन से धरने पर बैठे हैं। सीएम शिवराज ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम से फोन पर बात की। साथ ही शिवम की बहन की शादी का जिम्मा भी सीएम ने लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भांजी की शादी में करूंगा। शिवम इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं और उसके पिता ने स्वास्थ्य की जानकारी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सिंधिया आज राजनांदगांव में समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का मॉनिटरिंग भी करेंगे। सिंधिया जिले के कई इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है, जिसमें लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे। अब तक संपत्ति लीज पर दी जाती थी। नगरीय निकायों के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री शिव डहरिया की मांग पर बड़ा निर्णय लिया है। अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपत्रित घोषित होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज अपने निवास में बैठक लेंगे। सीएम भूपेश आज संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने यह राशि ट्रांसफर की है। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत सोमवार को सीतापुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निराकरण किया। वहीं पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री जयसिंह अग्रवाल सोमवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे, जहां PWD रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लगने दिशा निर्देश दिए।
बलरामपुर जिले के कपिलदेवपुर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का सोमवार को क्षेत्र विधायक बृहस्पति सिंह ने पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। सालों से इस नदी पर पुल बनाए जाने की मांग की जा रही थी और इस पर पुल बनने से अब 25 गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। रीवा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं की जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा आरक्षण पर सक्षम लोगों को लाभ लेने वाले सवाल पर मंत्री ने संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। नीमच में बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का तलवार लहराते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस ने एक स्थानीय कार्यकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट में डाला, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए सीएम और मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं। छतरपुर के प्रताप सागर तालाब में सोमवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सफाई करने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि हमें अपने प्राचीन धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। प्रशासन के साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत फिर से होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना का आगाज करेंगे और इस मौके पर तीर्थ यात्रियों से मुलाकात करेंगे। योजना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी जाएगी पहली ट्रेन। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के बेटे ऋतिक नायक के गुंडागर्दी का विरोध शुरू हो गया है। गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज युवाओं ने पुलिस को मल्टीविटामिन का सिरप देकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन थाने में घुसकर विधायक के बेटे ने पुलिस आरक्षक और ट्रक चालक के साथ मारपीट की थी। खरगोन में हिंसा के बाद अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर में अब भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील मिलेगी, जिसके तहत राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। खंडवा में अधूरे पड़े स्विमिंग पूल को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का विरोध किया। युवा कांग्रेसियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्विमिंग पूल पर नारियल फोड़कर फीता काटा। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित स्विमिंग पूल का निगम ने अधूरा काम किया है, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया है। धमतरी में स्टेशन पारा के निवासियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने महापौर को ज्ञापन सौंपा। वहीं महापौर ने पीएम आवास के तहत जल्द लोगों को घर देने की बात कही। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर में धमतरी में बड़ी रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है, जिससे लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं। महासमुंद के छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ एक सूत्री मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से पटवारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। प्रबंधकों की मांग है कि सरकार के वादे के मुताबिक उन्हें तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हटानकटी साइलो गेहूं खरीदी केंद्र पर तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने देर शाम हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम कर दिया। सूचना पर गैसाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश की करीब 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से लगातार हड़ताल कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। कटनी जिले के कुआं गांव के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर पानी के बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन में महिला और बच्चे शामिल हुए। सूचना के बाद बहोरीबंद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हो सका। सीएम हेल्पलाइन में ग्वालियर पिछले 10 दिनों में 33 से 47वें नंबर पर पहुंच गया। अचानक पेडेंसी बढ़ने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अफसरों को डांट भी लगाई। वहीं अंचल के अन्य 7 जिले शिकायतों के निपटारे में ग्वालियर से आगे आ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने टीएल बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने उनके वेतन रोकने और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसपी के जनदर्शन में पहुंचा। उसने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उससे 2 साल पहले 3,000 रुपए लिए थे, जो आज तक वापस नहीं किए। मामले में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को थाने पे बुलाया और फरियादी के पैसे दिलवाए।
रायगढ़ नगर निगम इस साल 64% टैक्स ही वसूल पाया है। संपत्ति कर में 57% तो यूजर चार्जेस के बमुश्किल 40% वसूल हो पाए हैं। चल कर की वसूली में निगम टारगेट का 50% ही वसूल कर पाया है। ऐसे में निगम में फंड की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर फंड नहीं होने के चलते कई बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हायर जुडिशियल सर्विस के 4 जजों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। इसके अंतर्गत रायपुर में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस जज अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट स्थापना का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। सुधीर कुमार को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है। नरसिंहपुर में एक मठ की संपत्ति को लेकर संतों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से नरसिंहपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने आए राम जानकी आश्रम के महंत पर नरसिंहपुर के बरमान ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 मार्च को हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भोपाल में वीआईपी रोड पर सोमवार देर रात जेल डीजी अरविंद कुमार की कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे के समय जेल डीजी और रिटायर्ड डीआईजी अनिल माहेश्वरी वाहन में सवार थे। हालांकि दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जिसे इलाज के लिए हमीदी अस्पताल रेफर किया गया है। बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत इलाके में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके से गुजर रहे संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अपना काफिला रुकवाया और 108 की मदद से युवक को अस्पताल भिजवाया। घायल युवक आईसीआईसीआई बैंक मुंगेली का कर्मचारी है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के रसोटा गांव के मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक को लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम जिले के धानीकूटा घाट में सोमवार को फिर बड़ा हादसा हुआ, जहां बारात लेकर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 बाराती घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर लोहारा और रेंगा खाड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहडोल में 100 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बोडार थाना क्षेत्र का बैरिया गांव का है। नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने सड़क खोद दी और डामर उखाड़कर सड़क पर ही मेड़ बना दिया। बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध में नक्सलियों ने सड़क खोदा, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और यात्री बस मौके से वापस लौट गई। मामला ओरछा थाना क्षेत्र की बताई जा रहा है। बीजापुर के मांगापेंटा और बरगापारा के बीच आगजनी की घटना में शामिल 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कुटरू थाना पुलिस और डीआरजी के जवानों ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों को कोर्ट ले जाते वक्त उनके परिजन ने थाना परिसर में घुसकर वाहन को रोकने की कोशिश की। महिलाएं गिरफ्तार नक्सलियों को ग्रामीण और निर्दोष बताकर 1 घंटे तक हंगामा करती रही। भारी हंगामे के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनामी भूमाफिया के बेटे रोहन सेठी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी भूमाफिया धार्मिक स्थलों पर रहकर लंबे समय से फरारी काट रहा था। ये भूमाफिया बिल्डर के जरिए इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। धमतरी में कोतवाली और रुद्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि शहर के रामबाग में सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ग्वालियर नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर एक बदमाश ने महिला से 3 लाख रुपए की ठगी की है। जब महिला को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जशपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक ने दोस्ती के नाम पर पहले तो अश्लील वीडियो बनाया और फिर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। बाद में इन मंचलों ने दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में पति के जेल में जाने के बाद एक महिला के साथ दरिंदगी की गई और आरोपी ने अपने 3 दूसरे दोस्तों को बुलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को राउंड अप किया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इंदौर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टेशन कारोबारी के साथ 75 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ने आरोपी से डंपर और व्हील लोडर खरीदे थे और उन वाहनों की किश्तों को भी उसने पूरा भर दिया था। इसके बाद भी आरोपी ने दोनों वाहनों को उठवा लिया। वहीं मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के मुड़वारा स्टेशन के पास से कार सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की करीब बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। शहडोल के जयस्तंभ चौक के पास पेट्रोल पंप में एक बदमाश ने पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलीम का पंप कर्मचारी सत्येंद्र मिश्रा पर पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता था, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता था। वहीं पुलिस ने शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले के महाराजापुर गांव के एक किसान के खेत में आग लग गई, जिसके चलते लाखों की खेती जलकर बर्बाद हो गई। आग की चपेट में आने से खड़ी ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों के आग बुझाने तक पूरी फसल जलकर खराब हो चुकी थी। मुरैना जिले के बानमोर गांव में एक घर में खाना बनाने का गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पति और पत्नी को ग्वालियर जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सिंधिया आज राजनांदगांव में समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का मॉनिटरिंग भी करेंगे। सिंधिया जिले के कई इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। गडकरी हाईवे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे, साथ ही एनएच प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज अपने निवास में बैठक लेंगे। सीएम भूपेश आज संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की है। सीएम शिवराज ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम से फोन पर बात की, साथ ही शिवम की बहन की शादी का जिम्मा भी सीएम ने लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भांजी की शादी मैं करूंगा। शिवम इंदौर के अस्पताल में भर्ती है और उसके पिता ने स्वास्थ्य की जानकारी दी। किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ पर आने वाले हैं। वो 27 अप्रैल को नवा रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत आंदोलन कर किसानों की रैली में शामिल होंगे। सभी किसान मंत्रालय का घेराव करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सभी किसान अपनी मांगों को लेकर 106 दिन से धरने पर बैठे हैं। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत सोमवार को सीतापुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीतापुर पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का तत्काल मौके पर ही निराकरण किया। वहीं पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री जयसिंह अग्रवाल सोमवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लगने दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के कपिलदेवपुर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का सोमवार को क्षेत्र विधायक बृहस्पति सिंह ने पूजा पाठ कर उद्घाटन किया। सालों से इस नदी पर पुल बनाए जाने की मांग की जा रही थी और इस पुल पर बनने से अब 25 गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
रीवा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदुओं की जुलूस पर हो रही हिंसा को लेकर विदेशियों का गुणगान करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा आरक्षण पर सक्षम लोगों को लाभ लेने वाले सवाल पर मंत्री ने संविधान के तहत व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही है। नीमच में बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का तलवार लहराते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता अपने ट्विटर अकाउंट में डाला, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने वीडियो को रीट्वीट करते हुए सीएम और मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं। छतरपुर के प्रताप सागर तालाब में सोमवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सफाई करने पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बताया कि हमें अपने प्राचीन धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। प्रशासन के साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत फिर से होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना का आगाज करेंगे और इस मौके पर तीर्थ यात्रियों से मुलाकात करेंगे। योजना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी जाएगी पहली ट्रेन। राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहेंगी और 20 अप्रैल को सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आयोजित छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगी। 21 अप्रैल को BR यादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित अटल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के बेटे ऋतिक नायक के गुंडागर्दी का विरोध शुरू हो गया है। गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज युवाओं ने पुलिस को मल्टीविटामिन का सिरप देकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन थाने में घुसकर विधायक के बेटे ने पुलिस आरक्षक और ट्रक चालक के साथ मारपीट की थी। खरगोन में हिंसा के बाद अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर में अब भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील मिलेगी, जिसके तहत राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल समेत जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। खंडवा में अधूरे पड़े स्विमिंग पूल को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम का विरोध किया है। युवा कांग्रेसियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्विमिंग पूल पर नारियल फोड़कर फीता काटा। बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित स्विमिंग पूल का निगम ने अधूरा काम किया है, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया है। धमतरी में स्टेशन पारा के निवासियों ने व्यवस्थापन की मांग को लेकर नगर निगम में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने महापौर को ज्ञापन सौंपा। वहीं महापौर ने पीएम आवास के तहत जल्द लोगों को घर देने की बात कही है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर में धमतरी में बड़ी रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है, जिससे लोग अपने घर से बेघर हो रहे हैं। महासमुंद के छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ एक सूत्री मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से पटवारी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं। प्रबंधकों की मांग है कि सरकार के वादे के मुताबिक उन्हें तृतीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हटा नकटी सायलो गेहूं खरीदी केंद्र पर तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने देर शाम हटा पन्ना मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम कर दिया। सूचना पर गैसाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हो पाया। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश की करीब 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से लगातार हड़ताल कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो उग्र आंदोलन करेंगी। कटनी जिले के कुआं गांव के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर पानी के बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन में महिला और बच्चे शामिल हुए। सूचना के बाद बहोरी बंद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हो सका। सीएम हेल्पलाइन में ग्वालियर पिछले 10 दिनों में 33 से 47वें नंबर पर पहुंच गया। अचानक पेंडेंसी बढ़ने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अफसरों को डांट भी लगाई। वहीं अंचल के अन्य 7 जिले शिकायतों के निपटारे में ग्वालियर से आगे आ रहे हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने टीएल बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने उनके वेतन रोकने और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसपी के जनदर्शन में पहुंचा। उसने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उससे 2 साल पहले 3,000 रुपए लिए थे, जो आज तक वापस नहीं किए। मामले में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को थाने बुलाया और फरियादी के पैसे दिलवाए। रायगढ़ नगर निगम इस साल
64% टैक्स ही वसूल पाया है। संपत्ति कर में 57%, तो यूजर चार्जेस के बमुश्किल 40% वसूली ही हो पाई है। जल कर की वसूली में भी निगम टारगेट का 50% ही वसूल कर पाया है। ऐसे में निगम में फंड की कमी हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर फंड नहीं होने के चलते कई बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाई जुडिशियल सर्विस के 4 जजों की नई जिम्मेदारियां तय की है। इसके अंतर्गत रायपुर में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस जज अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट स्थापना का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। सुधीर कुमार को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई है। नरसिंहपुर में एक मठ की संपत्ति को लेकर संतों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के नरसिंहपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने आए राम जानकी आश्रम के महंत पर नरसिंहपुर के बरमान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पिछली 3 मार्च को हुए जानलेवा हमला के आरोपियों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज जामनगर में WHO के सहयोग से बन रहे आयुर्वेदिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर 21 अप्रैल को लाल किले से देशवासियों को संबोधित करेंगे। मोदी एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मौके पर लाल किले पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। नागपुर से आने वाले मनोज पांडे देश के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में आते हैं। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। वर्तमान आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस टीम गश्त कर रही है। इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। कल सोमवार को दोपहर दोबारा हिंसा होने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। इधर मामले में पुलिस ने 4थी FIR दर्ज कर ली है। वीडियो में गोली चलाते दिख रहे सोनू चिकना के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने VHP और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया जहांगीरपुरी में बिना प्रशासन की इजाजत के शोभा यात्रा निकाली गई है। पुलिस CCTV फुटेज को खंगालकर और दूसरे आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले सकती है। आजादी के बाद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस अब 2024 के चुनाव को लेकर मंथन में जुट गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को भी बैठक हुई है। सूत्रों की माने तो 3 दिन के अंदर PK के साथ दूसरी मीटिंग 10 जनपद में हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जिला शामिल हैं। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू करने की घोषणा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। इस युद्ध में पहली बार पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर भी मिसाइल हमले में चपेट में आया है, जहां 7 लोग मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 55वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मास्कोवा को तबाह कर दिया था। अब शिप के तबाही की झलक लोगों के सामने आई है। यूक्रेन का दावा था उसके मिसाइल अटैक से मास्कोवा डूबा है, जबकि रूस का कहना है कि ऐसा आग लगने से हुआ है, न कि यूक्रेन के अटैक से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए युद्ध का खतरा मोल लिया था, अब तक उस नाटो से उन्हें ठीक से हथियार तक नहीं मिले हैं। अब जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरा है और यूक्रेन जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मंगलवार यानी आज से संसद शुरू होगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा विपक्षी SGV सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कुल 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति कर एक बड़ा दांव चला है।
श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब राष्ट्रपति गोटबाया का कहना है कि किसानों को रासायनिक उर्वरक नहीं देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी सरकार को पहले ही IMF से बातचीत करनी चाहिए थी। स्वीडन के कई शहरों में धार्मिक ग्रंथ जलाने के बाद से दंगे हो रहे हैं। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं PM मैग्डलेना एंडरसन ने हिंसा की निंदा की है। पुलिस ने कहा है कि लगभग 200 लोग प्रदर्शन में शामिल हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35% बढ़ोतरी की है। डीजल की कीमत में 75 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का उछाल आया है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में डीजल की कीमत श्रीलंकाई रुपया 327 और पेट्रोल 367 रुपए हो गया है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके काफी तेज थे। बताया जा रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 थी। भूकंप के झटके सुबह करीब 7 बजे महसूस किए गए। अमेरिका में अब उड़ानों और ट्रेनों पर मास्क अनिवार्य नहीं होगा। फ्लोरिडा की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क अनिवार्य था। भोपाल में VIP रोड पर सोमवार देर रात जेल DG अरविंद कुमार की कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे के समय जेल DG और रिटायर्ड DIG अनिल महेश्वरी वाहन में सवार थे। हालांकि दोनों अधिकारी सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जिसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत इलाके में सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाके से गुजर रहे संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने अपना काफिला रुकवाया और 108 की मदद से युवक को अस्पताल भिजवाया। घायल युवक ICICI बैंक मुंगेली का कर्मचारी बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के रसोटा गांव के मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक को लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम जिले के धानीकूटा घाट में सोमवार को फिर बड़ा हादसा हुआ, जहां बारात लेकर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 9 बाराती घायल हो गए। मामले की सूचना मिलने पर लोहारा और रेंगाखाड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शहडोल में 100 रुपए के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बुडार थाना क्षेत्र का बैरिहा गांव का बताया जा रहा है। नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने सड़क खोद दी और डामर उखाड़कर सड़क पर ही मेड़ बना दिया। बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध में नक्सलियों ने सड़क खोदा, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है और यात्री बस मौके से वापस लौट गई। मामला ओरछा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीजापुर के नेमेट थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी। रेत खनन में लगे 7 वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। जिले के मिनगाचल नदी में रेत खनन का काम चल रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। SP पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि की है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनामी भूमाफिया के बेटे रोहन सेठी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी भूमाफिया धार्मिक स्थलों पर रहकर लंबे समय से फरारी काट रहा था। ये भूमाफिया बिल्डर के जरिए इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। धमतरी में कोतवाली और रुद्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 15,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि शहर में रामबाग में सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ग्वालियर नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर एक बदमाश ने महिला से 3 लाख रुपए की ठगी की है। जब महिला को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। जशपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवकों ने दोस्ती के नाम पर पहले तो अश्लील वीडियो बनाया और फिर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे। बाद में इन मंचलों ने दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है।
ग्वालियर में पति के जेल में जाने के बाद एक महिला के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। आरोपी ने अपने 3 दूसरे दोस्तों को बुलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को राउंड अप किया है और अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। दतिया के इंदरगढ़ में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यापारी से बाइक सवार 3 लोगों ने कट्टे की आड़ में लूट की कोशिश की और व्यापारी ने बैग देने से मना किया तो आरोपी ने उस पर गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। मामले में एसडीओपी ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। व्यापारी को घायल अवस्था में ग्वालियर रेफर किया गया है। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टेशन कारोबारी के साथ 75 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ने आरोपी से डंपर और व्हील लोडर खरीदे थे और उन वाहनों की किश्तों को भी उसने पूरा भर दिया। इसके बाद भी आरोपी ने दोनों वाहनों को उठवा लिया। वहीं मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी जिले के मुड़वारा स्टेशन के पास से कार सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश करा है।